हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। हमने जो कल एनालिसिस की थी उसमें मैंने आपको एक ट्रेड लाइन बना के दी थी 15 मिनट चार्ट पर, जिसने बहुत अच्छे से आज काम किया है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से रेसिस्टेंट लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, तो कल भी ये रेसिस्टेंट का काम करने वाली है। और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गई तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिशनेस आ जाएगी। ठीक है, नीचे की साइड अपने डिसाइड किया था कि जो 19,526 का लेवल है बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करने वाला है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती हम कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी कल की एनालिसिस के हिसाब से देखें तो पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने काम किया है ना, बट फिर भी आज भी हमने बहुत सारे लोगों ने इसमें लॉस किया होगा। उसका रीजन अब मैंने आपको कल ही बोला था कि टेक्निकल कभी भी लॉस या प्रॉफिट का कारण नहीं बनता है। टेक्निकल सिर्फ आपको ट्रेड दिलाता है, बाकी लॉस और प्रॉफिट आपकी इमोशन और आपकी सोच आपको से करवाती है ना। कभी भी मार्केट में जो आप सोचते हो कि यार टेक्निकल की वजह से लॉस हो रहा है, तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए। आपका जो लॉस हो रहा है वो आपके टेक्निकल के कारण नहीं हो रहा है कि आपको टेक्निकल नहीं आता है, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढना नहीं आता है, आपको किसी ट्रेड लाइन पे ट्रेड लेना नहीं आता है, या फिर आपको किसी इंडिकेटर पे ट्रेड लेना नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर है ट्रेड करने के लिए, बहुत सारी रीजन आपको मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन आप जो प्रॉफिट और लॉस लोगे वो आपकी सोच डिसाइड करेगी, आपका इमोशंस डिसाइड करेगी कि आप किस तरह से इसमें प्रॉफिट लोगे और कितना आप इसमें लॉस ले पाओगे। तो इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने ओपनिंग दी है ना, ट्रेड लाइन के पास ही दे दी। अब ओपन होते से अपनी कोई ट्रेड नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड रेसिस्टेंस आ गया है, और खुलते से अपन पुट की पोजीशन भी कैसे ले हो सकता है भैया। जिस तरह से इतनी तेजी से नीचे आए मार्केट, ऐसे ही ऊपर चली जाए तो पुट में भी अपना लॉस हो सकता है। तो खुलते से तो कोई ट्रेड बनती नहीं, मार्केट तुरंत यहाँ पे आ गई। अब क्या कर रही है मार्केट, यहीं पे घूम रही है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है। अगर ट्रेड बनती है तो सिर्फ इसके नीचे बन सकती है, लेकिन हमने देखा कि इसके जस्ट नीचे वापस से सपोर्ट आ रहा है, 25-30 पॉइंट नीचे वापस सपोर्ट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रही है। मतलब डेफिनेटली यहाँ तक तो कोई ट्रेड बनी नहीं। फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर यहीं पे घूमते रहे, कहीं से कहीं तक कोई ट्रेड हमारी नहीं बनी। अगर हम कल की एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा सोच के देखें तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे 20-30 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन की ट्रेड जरूर बनी होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़े पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो कि मैं एक ट्रेड में 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई ट्रेड आपको इसमें मार्केट में आज के में दिखाई नहीं देगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर के हिसाब से आज का मार्केट भी ठीक नहीं था। जिस तरह से ऑप्शन बायर को अगर प्रॉफिट होना चाहिए तो उसके लिए एक ट्रेंडी मार्केट की आवश्यकता होती है, जो कि आज भी नहीं थी। कल भी ऐसी मार्केट थी रेंज बाउंड, आज की मार्केट भी रेंज बाउंड ही रही है। तो हो सकता है कल की एक अच्छी ट्रेंडी मार्केट अपने को मिल सकती है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी चीज से आप इतनी आशा मत बांध के रखिए कि बस आज ऐसा होने वाला है, आज ऐसा ही होगा, चलिए आज अपन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ट्रेड लेंगे। इस तरह से कभी भी नहीं सोचे। देखिए जो आपने रूल बना लिए ना, उन रूल को फॉलो करते चली जाइए। कभी भी आप उसकी सोचिए ही मत कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपको तो बस डिसाइड ये करना है कि मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और लॉस होगा तो कितना होगा, ये आपको डिसाइड करना है। आपको ये डिसाइड ही नहीं करना है कि होगा क्या, इसमें प्रॉफिट ही होगा या लॉस ही होगा, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। लेकिन इतना डिसाइड कर लेना है कि अगर लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। देखिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, एनालिसिस तो मैं सिंपल सी आपको 2-5 मिनट में कर दूंगा। 2 मिनट में आपको दोनों इंडेक्स की मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा कि किस तरह से मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको समझना चाहिए, जो जिससे आपको प्रॉफिट होने वाला है, वो ये बात है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ इमोशंस से रिलेटेड, जो डिसिप्लिन से रिलेटेड बातें, ये आपका प्रॉफिट करवाएगी। तो इस कारण से मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए, ना कि टेक्निकल के पीछे भगते जाइए, इंडिकेटर्स के पीछे भगते जाइए। किसी वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लिया, कोई सा RSI इंडिकेटर लगा लिया और इन चीज़ों के पीछे भग रहे हैं कि यार इससे प्रॉफिट हो जाएगा, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। स्ट्रेटेजी आप एक ही बना लीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपका लॉस स्ट्रेटेजी की वजह से हो रहा है या आपके इमोशंस की वजह से हो रहा है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, चाहे वो 10 में से 4 बार 3 बार भी सही जा रही है, तो आप क्या उन 3 बार में भी जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ले पा रहे हो, जितना लॉस आपको करना चाहिए क्या उतना ही कर रहे हो या उससे ज़्यादा कर रहे हो? ये चीज़ आपको सोचने वाली बात है, और वही चीज़ें है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है ना। तो इसलिए स्ट्रेटेजी को दोष देने की बजाय आप खुद के इमोशंस को, आपके डिसिप्लिन को दोष दीजिए कि यार मैं कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहीं ना कहीं इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इस कारण से लॉस हो रहा है। तो आपको कंट्रोल वो चीज़ें करना है ना। जैसे आज का आप अपनी खुद अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखिए कि आज आपने क्या क्या चीज़ें करी है। अगर आपने आज लॉस किया है तो क्यों किया है,
आप खुद सोचिए कि मैंने क्यों लॉस किया है। उन सारी ट्रेडों को आप चेक कीजिए कि मैंने जो ये वाली ट्रेड ली थी, मान लिया जाए आपने कोई सी भी पुट की पोजीशन ली थी आज, या आपने कोई सी भी कॉल की पोजीशन ली थी, तो आप उसकी एनालिसिस कीजिए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर कि आज जो भी ट्रेड ली वो ट्रेड ले ली, लास्ट में जो भी हुआ लॉस प्रॉफिट, अगर लॉस हो जाता है ज़्यादा तो उस अकाउंट को वो फिर शाम को देखते भी नहीं है, क्योंकि उनका देखने का मन ही नहीं होता है कि यार मैं देखूंगा तो वापस से टेंशन होगी, इससे अच्छा मैं देखूँ ही नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं देखने से ऐसा तो नहीं कि हमारा लॉस खत्म हो जाएगा, लॉस तो है, उसका सामना करिए, उसको देखिए कि ये लॉस हो गया, ठीक है ना, हो गया ना, अब इसको देखते कि ये क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे। तो आप जब इन चीज़ों की एनालिसिस करने लगोगे ना, तब आपकी गलतियां आपको पकड़ में आएगी कि यार मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए थी, ये मैंने ट्रेड क्यों ली थी, या तो किसी ने आपको ट्रेड दी होगी, उसकी कॉपी करने के लिए आपने ट्रेड ली होगी, या फिर आपने खुद के मन से ही ट्रेड ले ली कि यार ठीक है मैं ले लेता हूँ, मार्केट नीचे जा रही है तो मैं ले लेता हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है तो ले लेता हूँ। जो भी आपने गलती की है उसको एक बार देखिए तो सही, उसका सामना तो कीजिए। उस गलती का सामना ही करना अपन भूल जाते हैं, डर जाते हैं अपन कि यार लॉस हो गया, अब मैं नहीं देखूँ मेरा अकाउंट में सुबह ही देखूंगा ताकि सारा क्लियर हो जाएगा, फिर नया अकाउंट देखेंगे तो अपने को टेंशन नहीं होगी इतनी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ फ्रेंड कि आपका पैसा नहीं गया, आपका पैसा तो जा चुका है, जो आपने कड़ी मेहनत से कमाया है वो पैसा आपने गंवाया है, तो कम से कम उसकी एनालिसिस तो कर लीजिए कि ये क्यों गंवाया है। तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आप जब भी कोई सी ट्रेड में लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, आप शाम को शांति से, दिन में तो आपका क्या रहेगा, जब मार्केट चलती रहेगी आप पूरी तरह से इमोशनली कुछ ना कुछ करते रहोगे। जब आपका वहाँ पे लॉस होता भी रहेगा ना, तब तो आपको लगेगा ही नहीं कि हो ठीक है चलिए एक ट्रेड और ले लेते हैं इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, फिर लॉस हो जाता है, फिर ट्रेड काटते हैं, दूसरी ट्रेड ले लेते हैं, चलो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस होता जाता है, बढ़ता जाता है, आप उस पर उस समय ध्यान नहीं देते हो। जब लास्ट में मार्केट क्लोज हो जाती है तब आपको दिखाई देता है कि यार मैंने आज 15K का लॉस कर दिया है, उस समय देख लेते हो, तभी आप मार्केट को उसको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हो और कहीं ना कहीं दूसरे कामों में लग जाते हो कि बस यार आज लॉस हो गया, अब देखना ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये गलती मत कीजिए। अगर आपने लॉस किया है तो क्यों किया है इसका पूरा एनालिसिस आप शाम को करिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है आपकी खुद की जो ट्रेड आपने ली है उसकी एनालिसिस करना कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है और इनमें मेरा क्यों लॉस हुआ है। अगर आप ये काम करना सीख गए तो आप आधी मार्केट तो अपने आप सीखने लग जाओगे कि यार मैंने ये गलतियाँ की थी, इस कारण मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से मेरा लॉस हुआ है, तो आगे से मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, मार्केट में गलतियां कितनी होती, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे ना तो 5 से 6 गलतियां हैं जो आप रोज़ रिपीट कर देते हो, बस 5 से 6, कोई नई गलतियां मार्केट में नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 गलतियां हैं, या तो आपकी ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा है ज़्यादा, या फिर आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो इस कारण से हो रहा है, ठीक है। दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी गलती ये हो सकती है कि आप एग्रेसिवली कहीं पे भी आपको पता है कि यार यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर जाए या नहीं भी जाए, लेकिन तब भी आप उसमें ट्रेड करो। देखिए आपको अगर 99% विश्वास होना तो ही आप मार्केट में ट्रेड करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हो सकता है ये इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर भी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑप्शन चेन में डाटा ऐसा दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यार ये फेक ब्रेकआउट देके नीचे आए, आप वो ट्रेड मत कीजिए। जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो ट्रेड आप लीजिए ही मत। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, 99% मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट पे आपको 99% भरोसा करना, आपको खुद पे करना है ना। 99% मार्केट का तो आपको रहेगा ही नहीं कि यार मार्केट हाँ 99% ऊपर ही जाएगी, लेकिन खुद पे तो रह सकता है ना कि हाँ अभी जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मुझे खुद पे भरोसा है कि हाँ इसमें मुझे 99% चांस है कि प्रॉफिट हो जाएगा। खुद का भरोसा कि मैं बोल रहा हूँ, मार्केट का तो 1% भी भरोसा नहीं है कि कब प्रॉफिट देगी कब लॉस देगी। आपकी ट्रेड पे आपका भरोसा कितना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब लगे, बहुत बार अपन क्या करते हैं कि समझ में कुछ आ नहीं रहा होता है तब भी अपन ट्रेड ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा आपने देखा ही होगा कि लगता तो है कि हाँ यार चलो इसमें लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, और तब फिर आपका जो डिसीजन होता है वो गलत हो जाता है, ले लेते हो आप ट्रेड, और वहाँ पे डेफिनेटली आपको जैसा लगता है वैसा हो जाता है। आपको डर जो रहता है वही होता है कि यार मुझे लग रहा है कि यहाँ से एसएल हो जाएगा, और वास्तव में फिर एसएल हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार मैंने पहले ही सोचा था कि ऐसा एसएल हो सकता है, फिर भी मैंने ट्रेड ले ली। तो इस तरह की ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचिए कि मार्केट अब मैं अगर अभी ट्रेड नहीं ली तो फिर ट्रेड नहीं मिलने वाली। आप ये सोचिए कि ठीक है अगर मेरी ये एक ट्रेड चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगली ट्रेड आएगी। अगर आज दिन भर में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलेगी तो कल वापस मार्केट ओपन होगी तब ले लूँगा, कल भी नहीं अगर ट्रेड मिलेगी तो परसों ले लूँगा। थोड़ा सा आप आगे की सोचिए तो सही। अगर कल
कल ही दिन खत्म होने वाला है, तो फिर आज ट्रेड लेने से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कल का दिन आपको पता है कि आएगा, परसों का भी आएगा, अगर आपको ऐसी आशा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं जल्दबाजी करने की। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, बिना सोच समझ के कोई ट्रेड लेना नहीं है। अगर आपको उस पर शक है कि मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इसमें थोड़ा एसएल बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। जहाँ पे आपको फिट बैठ रही है ट्रेड, चाहे आप है ना 4 दिन में एक ट्रेड भी आपके हिसाब से मिल रही है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है, मैं इस ट्रेड को लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो मेरी रिस्क के हिसाब से मिल रहा है। मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मुझे मिल रहा है यहाँ पे 30 पॉइंट का। मैं 90 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ मुझे 90 पॉइंट मिल सकते हैं, जो रेसिस्टेंस है वो 90 पॉइंट दूर है और ये ट्रेड मेरे लिए बेस्ट है, आप वही ट्रेड लीजिए। अगर आप एक महीने में 5 ट्रेड भी लोगे और 5 ट्रेड में से आपकी 3 ट्रेड भी सही चली जाएगी, तो कम से कम आपकी मेंटली आपको ये तो प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी कि शाम को रोज टेंशन में बैठना है कि यार मेरा तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। कब तक अपनी जिंदगी को इस तरह से अपन कर लेंगे कि यार बस टेंशन ही टेंशन। अपन यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसे अपन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपन खुश रहे। अब अगर अपन ना तो पैसा कमा पा रहे हैं, ना ही अपन सही से ट्रेड कर पा रहे हैं और ना ही खुश रह पा रहे हैं, तो फिर ऐसा इससे क्या मतलब ऐसी चीज करने से। तो सोचिए फ्रेंड्स कि मार्केट कहीं भी जाने वाली नहीं है, थोड़ा सा अपने आप की चिंता करिए और आगे की सोचिए कि आज ही मार्केट क्लोज होने वाली नहीं है, और अगर आज ही मार्केट क्लोज हो रही है तो फिर मुझे कोई मतलब ही नहीं सीखने का और कोई मतलब ही नहीं ट्रेड करने का। ये दिमाग में बिठा के रखिए कि आगे भी चलेगी तो अपन आगे अच्छे से ट्रेड ढूंढेंगे और अच्छे से ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी एनालिसिस रहेगी जो आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ये वाली ट्रेड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी हम कोई कॉल की पोजीशन नहीं ले सकते हैं। अगर 2-5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो वो चीज़ अलग हो गई है, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे पॉइंट के लिए ट्रेड करना चाहते हो, एक शांति वाली ट्रेड लेना चाहते हो, तो अपने को कम से कम ये चाहिए कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, कैसे भी ओपन हो, लेकिन इस ट्रेड लाइन के ऊपर कम से कम 5 से 10 मिनट तक सस्टेन कर जाए। ठीक है, मैंने जो आपको कल बताया था तरीका कि जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ा सा नीचे आई, रिटेस्ट करा, ज़्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए, उसके बाद वापस इसको ब्रेक करा इसने, इस तरह से अगर पैटर्न बनाया अपन इसी के ऊपर ट्रेड ले लेंगे और जो यहाँ पे ये स्विंग बनाएगी उसका एसएल लगा करके ट्रेड लेंगे, अपने को मिनिमम 80 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर नहीं मिलते तो अपन को स्टॉप लॉस दे करके निकलना है। तो एक ट्रेड तो ये हो गई, फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाती है, कॉल की पोजीशन अपन ले लेंगे। ठीक है, पुट की पोजीशन कब बनती है कि मार्केट वापस से क्या हो, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होकर वापस नीचे जाती है 19,526 जो कल लेवल बताया था मैंने 28-26 के आसपास का लेवल, अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है हम कहीं ना कहीं फिर पुट की पोजीशन ले लेंगे। 20 पॉइंट के आसपास का अपन एसएल रहेगा और वापस से अपना जो टारगेट रहेगा इस स्विंग तक का रह सकता है, जो कि कितने का रहेगा 19,550 तक का अपना पहला टारगेट रह सकता है, और इसके नीचे मार्केट निकलती है तो 19,400 तक का अपना दूसरा टारगेट रह सकता है। ये आ गई अपनी फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर मान लिया जाए मार्केट गैप डाउन देती है, बड़ा देती है, तो फिर तो प्राइस एक्शन ही देखेंगे। लेकिन अगर जैसे मान लिया जाए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थोड़ी सी इतनी, तो डायरेक्ट अपने को पुट की पोजीशन नहीं लेना है, थोड़ा सा अप का वेट करना है। क्लोजिंग प्राइस तक अगर आप दे दे और फिर से मार्केट नीचे आने लगे तो इसी का एसएल लगा करके अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 80 से 90 पॉइंट का अपन नीचे की साइड टारगेट रख सकते हैं। गैप अप अगर बढ़ा देती है तो फिर अपन प्राइस एक्शन देखेंगे। तो ये सिंपल सी एनालिसिस अपनी निफ्टी की रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको आज लाइव मार्केट में भी शेयर किया था कि ये वाली जो ट्रेड लाइन है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज दिन भर मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को ही ब्रेक नहीं किया, अगर इसको ब्रेक करती तो कहीं ना कहीं फिर अपनी पुट की पोजीशन इसमें बन सकती थी। कल के लिए अगर अपन एनालिसिस देखें तो सिंपल सी अपनी एनालिसिस रहेगी। देखिए ये क्या रहेगा, एक अपना रेसिस्टेंट रहेगा, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर के इस रेसिस्टेंट को ब्रेक करती है 45,049 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। देखिए आज इसने थोड़ा सा अपने को चकमा दिया है, कल फिर अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अपन कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, फिर से अपन 200 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे इसमें। ठीक है, नीचे की साइड अगर जाती है मार्केट तो अपन देख रहे हैं ये वाला जो स्विंग बना रखा है मार्केट ने 44,889 का, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है पुट की पोजीशन बनती है, यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल बनेगा और अपना जो टारगेट रहेगा पहला टारगेट अपना रहेगा 44,775 का।
ठीक है, पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट अपना ये वाला सेकंड स्विंग जो कि है 44,650 के आसपास का। इन दो टारगेट के लिए अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। बड़ा गैप अप गैप डाउन होती है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना सीखिए। प्राइस एक्शन अगर नहीं आता है तो पहले आप सीख सकते हो, आसान है प्राइस एक्शन भी, उस बारे में भी मैं अगले वाले वीडियो में आपको उस बारे में भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।